नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जमने वाले बड़े जमावड़े की। दावा तो ये किया जा रहा है कि इसमें 10 लाख लोग बिहार के अलग अलग कोने से गांधी मैदान में पहुंचेंगे और ये दावा कर रहे हैं अब तक के सबसे बड़े, जो आप कह लीजिए कि मीडिया की जो क्रांति आई है, सोशल मीडिया की क्रांति जो आई है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से पिछले 15-16 साल से मोड़ते रहे हैं भारत में। उनका नाम है प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी है बिहार में जन स्वराज। और उन्होंने बिहार के बदलाव के नाम पर पटना गांधी मैदान में 10 लाख लोगों को 11 अप्रैल को जुटा लेने का दावा किया और इसके लिए उन्होंने अपने तमाम मशीनरीज उतार दी हैं। सोशल मीडिया हो, उनकी वर्कर हो, या वर्कर जब कह रहे हैं तब उनका जो मैनेजमेंट स्किल है, जिसके जरिए आधुनिक मैनेजमेंट स्किल के जरिए वो इस ढंग से काम करते हैं जैसा कोई कंपनी काम करता है, एक टीम वर्क के तौर पे काम करता है। आईटी का दौर है, सूचना क्रांति का दौर है और इस दौर में जैसे मान लीजिए भारत में बैठा हुआ, हैदराबाद में बैठा हुआ, साइबराबाद में बैठा हुआ कोई आईटी एक्सपर्ट अमेरिका में जिसको सर्विस दे रहा होता है, उसे एहसास करा देता है कि वो वहीं है, उसी गलियों में है। इटली के किसी सड़क की सफाई के बारे में वो इटालियन भाषा में कह रहा होता है और इटली के व्यक्ति को, जो कंज्यूमर है, उसको लग रहा होता है कि वो आसपास ही कहीं बैठा हुआ है। तो इस दौर में इस ढंग की चीजें बड़ी तेजी से हो रही है सूचना क्रांति के दौर में और भारतीय बड़े एक्सपर्ट हैं इसके लिए और इस काम में और भी निपुण हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर और ये लगातार खुद को साबित कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करने में उनका योगदान है बड़ा। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है बिहार के, उनकी जब धवल छिवी नहीं रह गई थी तो उनको साफ सफाई करने में बड़ा योगदान है प्रशांत किशोर का। पड़ोस के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव जिताने का दावा है प्रशांत किशोर का। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर सरकार बना पाए थे तो उनके सहयोगी के तौर पर प्रशांत किशोर ने काम किया था। अभी तेलंगाना में जाकर के कांग्रेस ने अगर जीत हासिल की है तो रेवन्ना रेड्डी के लिए उन्होंने सलाह दी थी। इससे रमन्ना रेड्डी से पहले उन्होंने आंध्रा में जाकर के जगन मोहन रेड्डी को सलाह दी थी और वो कांग्रेस से उसका पाला छीन के चले गए थे। इतना ही नहीं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में हुआ करते, उसको मुख्यमंत्री होते थे, तो पंजाब के लिए उन्होंने एक व्यापक सलाह दी थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे पुनर्जीवित हो और उसका मुकाबला जब अखिलेश यादव से हो रहा था, उस समय प्रशांत किशोर एक बड़े सलाहकार के तौर पर आए थे और उस लड़ाई में कांग्रेस कहीं नहीं बची और बाद में बीजेपी के हाथ में ताकत आ गई। और 2017 में अगर पड़ोस के राज्य में योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री हैं तो उसमें काफी हद तक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी तय करने वाले प्रशांत किशोर का नाम है। ये योगदान है कि प्रशांत किशोर बाद में कहते रहे कि कांग्रेस उनकी बात नहीं मानी, इसलिए मट्टी पलीत हो गई और बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत करके योगी आदित्यनाथ वहां पिछले 2 कार्यकालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तब भले ही वो योगी आदित्यनाथ वहां नहीं रहे हो, उस समय नेतृत्व के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य थे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे और वो ये कारवां आगे बढ़ा रहे थे। अब देशव्यापी बात करने के बजाय हम उस गांधी मैदान की बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, जहां 11 अप्रैल को लोगों को जुटाने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने मैनेजमेंट स्किल का सहारा लेकर के टीम लीडर्स बना दिए हैं, उसके इंटरेक्शन को बढ़ा दिया है। हर व्यक्ति को कहा है उसने टीम में, जो अगर 12-15 लोगों की टीम बनाई है, ऐसे 75 टीमें बनाई हैं और पटना के आसपास जो 75 टीमें बनाई हैं उसमें हर टीम को उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि 500 लोग हर टीम मेंबर लाएगा। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ पटना के आसपास के झुग्गियों में लोग उनके उतर गए हैं। ठीक प्रशांत किशोर ने पटना में ही पूरे देश भर से, जैसे जब वो इंटरेक्शन कर रहे थे अपनी टीम से, लोगों को रूबरू करा रहे थे, उसे एक्टिवेट कर रहे थे, उसमें कोई बच्चा निकल रहा था, वो कानपुर से है, आईटी एक्सपर्ट है, प्रशांत किशोर प्रभावित होकर छोड़ के चला आया है। इसी ढंग से केरल का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, वो टीम लीडर बना हुआ है, वो पड़ोस के किसी गांव में झुग्गी झुग्गी में जहां से लोग आ सकते हैं उसको लाने की जिम्मेदारी उसे दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के लोगों को बाहरी लोग आकर के समझा रहे हैं और बिहारी बन के समझा रहे हैं कि भैया मुझे बिहार बदलना है। प्रशांत किशोर इस काम में बीते 2 साल से कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिहार को बदल के ही दम लेने वाले हैं। तो इस चैलेंज को जैसे उन्होंने लिया है, उस चैलेंज की पहली परीक्षा 11 अप्रैल को गांधी मैदान में होने वाली है, जहां वो कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को जुटा लेंगे। विश्वसनीय नहीं है, लेकिन वो जैसा कि दावा करते हैं कि 1 लाख तो उनके वॉलंटियर्स हो गए हैं और सबके पास अगर 10-10 लोग भी ले आते हैं तो उनकी बात बन जाएगी। लेकिन
पटना जो गांधी मैदान है उसका साइज जो है 10 लाख लोगों को समाहित करने का साइज नहीं है। अगर वो 1 लाख लोग भी ले आते हैं तो आसानी से 10 लाख लोग कह देते हैं। पटना गांधी मैदान में अब तक जो रिकॉर्ड रहा है लोगों को जुटाने का बड़े पैमाने पर, उसमें लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड रहा है। इससे कोई दो राय नहीं कर सकता है। जब वो पावर में थे तो 1993 से लेकर के हर साल तकरीबन अपने कार्यकर्ताओं को वहां जुटाते थे, अलग अलग नाम से जुटाते थे। एक बार जो पटना के लोग दहशत में आ जाते थे उनकी रैली में, जो लालटेन रैली होती थी, गरीब महागरीब रैली होती थी, एक बार उन्होंने लाठी रैली कर दिया तो उससे बड़ी मुश्किल हुई, लाठी लावन तेल पिलावन रैली। तो पटना के लोग बड़े दहशत में रहते थे और खास करके उस दहशत का आलम को देखते हुए पटना के लोग हदस जाया करते हैं अभी भी, कि जैसे ही कोई कॉल आता है कि पटना में रैली होगी तो लोगों को लगता है कि भैया आप घर में बंद हो जाने का समय है। पिछला जो इस ढंग का हादसा वाला रैली है वो बड़ा यादगार रैली है, 27 अक्टूबर का 2013 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने और वो पटना में रैली करने वाले थे और 27 अक्टूबर को रैली तय थी। और रैली से एन पहले और रैली के दौरान जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी अगर वहां पहुंचते, उस समय दनादन गांधी मैदान में विस्फोटों का सिलसिला शुरू हो गया और उस हादसे में 6 लोग मारे गए, 83 लोग घायल हुए। शाहनवाज हुसैन और बाकी लोग का जो चश्मदीद के तौर पर बता रहे थे, उन सबको एहसास नहीं हो रहा था। लग रहा था कि कोई स्वागत में कोई पटाखे हो रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ थी। भारतीय जनता पार्टी वहां जुटा ली थी। तभी वो तल्खी का टाइम था। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलग रास्ते पे चल पड़ी थी। खास करके नीतीश कुमार जो जेडीयू के मजबूत पार्टनर थे, मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार बिहार में बने हुए हैं, उनको ये बात नागवार गुजर रही थी कि प्रधानमंत्री के पद के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कैरियर की तुलना में उनका कैरियर ज्यादा बड़ा है और वो एनडीए के पार्ट है। तो एनडीए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री होता या जो भी होता, या उनकी अपनी पेशबंदी थी कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए पार्टनर के तौर पर नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना था। तो जो रस्साकशी थी आपस में, उस रस्साकशी का इजहार हो रहा था उस समय। और 27 अक्टूबर को रैली हुई और उसमें विस्फोट हुआ, 83 लोग घायल हुए, 6 लोग मारे गए। नीतीश कुमार उस रैली में नहीं थे लेकिन मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उन्होंने 5-5 लाख घोषणा की मृतकों को देने की, जो आगे बढ़ के होता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह हुई कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें स्पेशल प्लेन से लेकर उन तमाम मृतकों के घर बिहार में अचानक जाने का कोशिश गए, उनको देखा, उनसे माफी मांगी उनके फैमिली से। और वो जो एक गेस्चर होता है, उस गेस्चर में नरेंद्र मोदी काफी परिपक्व दिखे और बाद प्रधानमंत्री बने। कहते हैं कि वो हादसा नहीं होता 27 अक्टूबर 2013 का अगर गांधी मैदान में, तो ये मुमकिन था काफी हद तक कि प्रधानमंत्री बनारस के बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो 2013 की बात कर रहा हूं, 27 अक्टूबर की, जिस दिन हादसा हुआ, पटना गांधी मैदान में विस्फोट हुई, उस रैली में बड़ी संख्या में लोग आ गए थे और उसमें लोग मारे गए। उससे घबरा करके नरेंद्र मोदी ने एक इरादा छोड़ा, वो बनारस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तय कर गए उसके बाद कि बनारस से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन उससे पहले अंदर खाने जो बात चल रही थी कि अगर रैली और सफल होती और ऐसा कोई हादसा नहीं होता तो मुमकिन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के पटना से ही चुनाव लड़ते और पटना के सांसद के तौर पर ही वो देश में गिने जाते, क्योंकि बिहार का, खास करके पटना का बेहद महत्व है भारतीय राजनीति में। जिस गांधी मैदान में प्रशांत किशोर कह रहे हैं 10 लाख लोगों को जमा करने वाले हैं, इतिहास बहुत प्रबल है। ब्रिटिश काल में इसे बांकीपुर मैदान कहते थे, तब आजादी के बाद इसका नाम गांधी मैदान हुआ। तो बांकीपुर मैदान में कहते हैं कि 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी जब जेल से रिहा होकर का है तो उस समय भव्य आयोजन हुआ इसमें 46 में, और वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर जो बड़े ऐतिहासिक कवि थे, उन्होंने लिखा एक कविता जो बेहद महत्वपूर्ण है, सेनानी प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये उन्होंने जेपी के लिए, जयप्रकाश नारायण के लिए लिखा था। उसके बाद से बड़े चश्मदीद बांकीपुर मैदान में वो बातें लिखी गई थी। उस समय श्री कृष्ण सिंह जो वहाँ के बड़े नेता थे कांग्रेस को, वही मौजूद थे। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता जो है कि सेनानी प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, तो ये बाद में एक लोकोक्ति बन गई और तमाम वीरों के लिए आह्वान किया जाता रहा। तो ये जो बिहार बदलाव के नाम पर प्रशांत किशोर उस रैली स्थल पर पहुंचेंगे,
जन स्वराज के नाम पर रैली स्थल पे पहुंचेंगे, 11 अप्रैल को रैली स्थल पे पहुंचेंगे, तो लोग कितने आते हैं नहीं आते हैं एक तो मापदंड है, लेकिन वो जो लोग आते हैं पटना की सड़कों पर कैसे आते हैं, सजीले अंदाज में आते हैं या एक मैनर तरीके से आते हैं। क्योंकि पटना के लोगों को बहुत याद है लालू यादव या जंगल राज को लोग इसलिए याद करते हैं कि जब कभी भी लालू प्रसाद यादव ने पटना में रैली बुलाई तो लोगों को अराजकता का सामना करना पड़ा। जो पिछला रैली है वो उन्होंने मार्च में बुलाया था, पिछले साल जब लोकसभा चुनाव होने वाला था मई में, उससे पहले महागठबंधन का वो रैली थी। उस समय भी लोग काफी सहमे हुए थे। जनवरी के आसपास नीतीश कुमार जेडीयू महागठबंधन छोड़े थे, एनडीए वापस आए थे। उसके बाद पेशबंदी के तौर पे इंडिया गठबंधन ने पटना में रैली की थी, उसका आयोजन में आरजेडी था, कांग्रेस था, तब भी लोग बड़े घबराए हुए। तो पिछली याद वो है। उसके बाद रैली नहीं कर पाया प्रधानमंत्री पिछली बार लोकसभा के सामने में रोड शो किया था पटना में, जिसमें मुख्यमंत्री जब आ गए थे तो हाथ में वो दिख रहे थे कि प्रधानमंत्री के रोड शो में रात के समय में एक लंबा रोड शो था, काफी बड़ी तादाद में लोग पटना के पूरे रोडों पे थे, लेकिन रैली नहीं कर पाए गांधी मैदान में, क्योंकि उनको याद थी कि 27 अक्टूबर 2013 उनके जेहन में कहीं ना कहीं घूम रहा था, ये बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई बड़ी रैली की बात हो और पटना गांधी मैदान में हो और राज्य भर से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश जारी हो, उस समय पुलिस तंत्र का क्या हाल होता है, सुरक्षा तंत्र का क्या हाल होता है। तो आप सब इसलिए, और बिहार खास करके पटना के लोगों की क्या हालत होती है। बड़ी कहानियां होती थी लालू के रैली शुरू दिनों जब एक्टिव था, तो हम लोग के लिए खबर बना करता था कि कितने मूंगफली वालों की रेडियां लूटी गई, कार्यकर्ताओं को खाने के लिए कहाँ लड़ाई हो गई, किस विधायक के घर में क्या था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ले आना और उसके लिए इंतजाम नहीं करना, उसके भोजन का इंतजाम नहीं करना, उनके सवारी का इंतजाम नहीं करना, ये बड़ा पीड़ादायक होता है नेताओं के लिए। ऐसा पिछली रैली में भी कई शिकायतें आई कि लौटने का इंतजाम नहीं था लोगों के पास। और इसके बाद कि सरकार एनडीए की सरकार है और उसके खिलाफ प्रखर हैं, प्रशांत किशोर लगातार मोर्चा ले रहे हैं, बात दर बात घेर रहे हैं नीतीश कुमार को, एनडीए की सरकार को लगातार, और अपनी मुहिम के तौर पर उनके लिए एजेंडा ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। और इसके बावजूद राज्य सरकार उनके लिए सुरक्षा इंतजाम क्या कर लेती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को काफी हद तक निर्भर करता है कि वो कितनी बड़ी तादाद में बाहर से उस दिन रैली के दिन लोगों को आने देते हैं। क्या चाक चौबंद है सुरक्षा का। कई बार ये शिकायतें होती हैं कि राज्य सरकार विरोधी या सरकार विरोधी अगर आप रैली कर रहे होते हैं तो आपके लोगों को आने से रोका जाता है, आपको हतोत्साहित किया जाता है, लोगों की संख्या कम होती है, या फिर कई बार होता है कि आप उस आयोजन में विफल रहते हैं तो ये सरकार पर बड़े आसानी से इल्जाम लगा देते हैं कि मेरे लोगों को वहां से आने से रोक दिया, वहां से आने से रोक दिया, वहां से आने से रोक दिया। तो ये पहला लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर का, मास के तौर पर, भीड़ के तौर पर, जुटान के तौर पर। प्रशांत किशोर सत्याग्रह आश्रम बना चुके हैं पटना के गंगा का जो लेन है उस पर, और वहां से वहां उनकी टीम सक्रिय है। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ पटना के लिए उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है अपने 75 टीमों को, उन सबको 75 लोगों को, हर टीम को उन्होंने 500-500 के हिसाब से कहा है। तो कुल मिला के 500-500 लोग अगर आते हैं 75, तो वो एक छोटी आबादी होगी। लेकिन ऐसा पूरे बिहार में है, हर राज्य से, बिहार के हर जिले से, हर प्रखंड से लोगों को आने का आह्वान किया गया है। और इनका जो सिस्टम है, मैंने कहा कि ये सिस्टम देश में एक माना गया सिस्टम है। प्रशांत किशोर बड़े व्यवस्थित तरीके से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए ये सारा अपना काम करते हैं। तो ये काम बिहार में सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, ये टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर रही है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और इससे क्या निकलता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें आने वाले लोग अगर व्यवस्थित तरीके से आते हैं, उसी तादाद में आते हैं, उसी उत्साह के साथ आते हैं और वापस भी उस सही सलामत लौट जाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इससे निकलने वाला चैलेंज ही बताएगा कि अक्टूबर के आसपास जब चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें प्रशांत किशोर का जो प्रयास है, बिहार में बदलाव का जो प्रयास है, बड़ी उम्मीदें लोग लगा रहे हैं, या प्रशांत किशोर अपने को एक बड़ी उम्मीद के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो अक्टूबर में जो होने वाला चुनाव है उसमें जन स्वराज की क्या भूमिका होती है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जातिगत भावना में बिहार जिस ढंग से बटा हुआ है, खांचेबद्ध में है, तो उस जाति को तोड़ना, एक प्रशांत किशोर जैसे बाहर के लोगों की मदद से तोड़ना आसान हो पाएगा या नहीं। एक बात और बताऊं, जब मैं बार बार कह रहा हूं बाहर बाहर बाहर, तो बिहारियों के अंदर एक साइकोलॉजी गजब की है। बिहार में बाहर से लोग आकर के अच्छा राजनीति कर जाते हैं,
बिहार के लोग अपने लोगों को तो जाति के सांचा में बटा हुआ देखते हैं, लेकिन बाहर के लोगों में उनको बड़ा एक तिलस्म जैसा लगता है, उससे फिर जातिवादी की बात नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस बिहार के नायक थे, मधु लिमिये बिहार के नायक थे, शरद यादव जो सबसे बड़े यादव कहे जाते हैं वो दरअसल जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और बिहार में अच्छी राजनीति कर गए। तो बिहार ने बाहर के लोगों को बड़े कायदे से, जेपी कृपलानी जो कि आयोजक थे गांधी के चंपारण आंदोलन के, वो बिहार विश्वविद्यालय में टीचर थे, वो बाहर के व्यक्ति थे, तो उन्होंने गांधी के उस परिकल्पना को बड़े कायदे से कर दिया। जिस जेपी की बात कहते हैं लोग कि वो बिहार में 74 के आंदोलन के बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनका दरअसल अपना जो जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिताबदीरा बॉर्डर है, गांव है, 2 हिस्से में बटा पड़ा है। तो सिताबदीरा गांव जो है उत्तर प्रदेश के, जेपी अगर उस ढंग से लें तो जेपी उत्तर प्रदेश के आते हैं, लेकिन खाटी बिहारी थे, हमेशा जीवन भर बिहार में रहे, कदम कुआं में रहे, और वहीं से उन्होंने 42 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हो या इमरजेंसी के विरोध का आंदोलन हो उसमें और लाठियां भी उन्होंने खाई। लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, जितने भी समाजवादी धड़े के लोग अभी राजनीति में चमक रहे हैं वो सब जेपी के पैदाइश हैं। तो उनको ये कहना, चंद्रशेखर बलिया के रहने वाले थे जो कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो भी काफी हद तक बिहारी अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में बात करते थे और उसका खांटीपन उनके अंदर था। तो इस बांकीपुर के मैदान में जो गांधी मैदान है, उस मैदान में जहां जेपी कभी लहलहाए थे, बाद में वहीं पे हादसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर जब सबसे बड़ी रैली करने जा रहे थे नरेंद्र मोदी, तो उनको एक झटका लगा था। इसके अलावा जो पिछला जो इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हुई थी, लालू प्रसाद यादव राजनीति में खुद को बनाए रखने के लिए हमेशा जब तो उनकी सरकार रही बिहार में रैली करते रहे। इनफैक्ट लालू से जब नीतीश कुमार का अलग हुआ तो एक लवकुश रैली हुई थी बिहार में 95 में। उसमें यह फैसला हुआ था कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार लालू से अलग जाने का फैसला कर पाएंगे। तो उस लवकुश रैली में यह बात हुई थी कि यादव के अलावा ओबीसी में एक बड़ा धड़ा है लवकुश का और यादवों से अलग होगा। तो गांधी मैदान गवाह है उभरते हुए लोगों का और उसको हिम्मत देने वालों का। तो जिस ढंग से 2 साल से एक्टिव प्रशांत किशोर गांधी मैदान को सजाने का यत्न कर रहे हैं और 11 अप्रैल को वहां बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो इसके लिए उनकी शुभकामना। हालांकि शुभकामना से बात बनती है या फिर कोई बड़ा चैलेंज पैदा होता है, चैलेंज तो है ही बिहार में ठहर के राजनीति कर लेना, लोगों को जातिगत भावना से अलग कर देना। प्रशांत किशोर ने शायद इसी वजह से एक टैक्ट निकाला है कि बाहर के लोगों से वो बात करा रहे हैं पॉलिसी की, और युवाओं से, कोई कानपुर से है, कोई केरल से है, कोई अलग अलग हिस्से से है और देश के अलग अलग हिस्से से, और वो सब आकर के बिहार में बदलाव की बात कर रहा है। बिहार के बदलाव के लिए वो प्रवासी बिहारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। युवा हैं तो एक उम्मीद भी है, और इस उम्मीद के बीच में घाघ नीतीश कुमार हैं, घाघ आरजेडी की पूरी पॉलिटिक्स है। उनसे पहले एक्टिव चिराग पासवान हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वजूद है, भारतीय जनता पार्टी का अभी अपना एक जो तुरूप का एक्का है वो सामने आना बाकी है, नए अध्यक्ष की घोषणा के साथ करेगी। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर के 11 अप्रैल की रैली, जिसको कि जन स्वराज की रैली कह रहे हैं, जिसे बिहार बदलाव की रैली कह रहे हैं, इसको लेकर बड़ी उम्मीद है बिहारियों में, बिहार के लोगों में और उन लोगों में जो वास्तव में बिहार में एक बदलाव चाहते हैं। स्टैग्नेशन आ गया है पिछले 35 साल से, समाजवादी आंदोलन की वजह से लालू और नीतीश के बीच ही रह गया है बिहार। तो यहां से आगे बढ़ पाता है या फिर कोई जातिगत व्यवस्था के तहत ही कोई बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि क्या इस मजबूत गांठ को प्रशांत किशोर 11 अप्रैल की इस रैली से, जन स्वराज की इस रैली से तोड़ पाते हैं? उनकी सफलता हो पाती है, नहीं हो पाती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये मैनेजमेंट वाले लोग लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो कंप्यूटर पे खेलते हैं, जो मोबाइल पे ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, जब जमीन पर उतारने की बात होगी तो क्या वास्तव में उतार पाते हैं? देखने वाली बात होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ।